हेलो बच्चों। आज मैं आपको पाठ 4 अक्षरों का महत्व, जो कि गुणाकर मूले जी ने लिखा है, इनकी आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे इस पाठ के। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका निबंध से जो है ये प्रश्न करवाए जा रहे हैं। ये एक निबंध है और इस पाठ में जो है आपको अक्षरों के बारे में बताया गया कि अक्षरों का महत्व जो पाठ है इसमें क्या बताया गया कि लेखक ने अक्षरों की खोज किस प्रकार हुई और अक्षरों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। लेखक कहता है कि संसार की सभी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। इस पाठ में क्या बताया है कि जितनी भी पुस्तकें हैं किससे बनी हैं, अक्षरों से बनी हैं। और प्रतिदिन छपने वाले समाचार पत्र भी अक्षरों से ही बनकर आते हैं। यदि मनुष्य को अक्षरों का ज्ञान ही ना होता तो मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करता। तो लेखक ने पुराने ज़माने के लोगों का विचार बताया है कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। लोग सोचते थे कि ईश्वर ने ही अक्षरों की खोज की है। जो पुराने प्राचीन काल में लोगों का यही मत था। लेकिन सच्चाई ये है कि अक्षरों की खोज स्वयं मनुष्य ने की है। आज हम सभी ये भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में और किस समय हुई। लेखक ने इस पाठ में क्या किया है, अक्षरों की खोज से पहले मनुष्य अपने जो संदेश क्या करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करता था। इन चित्रों के और संकेतों के माध्यम से और भावों के माध्यम से जितने भी अक्षर जो थे अस्तित्व में आए उनके बारे में इस पाठ में बताया गया। तब काफ़ी समय के बाद जो था मनुष्य ने क्या किया, अक्षरों की खोज की। और अक्षरों की खोज लगभग कब हुई, 6000 साल पहले हुई। तो इस पाठ में क्या बताया गया है कि अक्षरों की खोज के बाद मनुष्य ने क्या किया, अपनी जाति ने बड़ी तेज़ी से विकास किया। मनुष्य जाति ने बहुत तेज़ी से विकास किया और आज जितना भी विकास हम देख रहे हैं सारे का सारा अक्षरों की खोज से ही हुआ है। अगर अक्षर नहीं होते तो हम उन्नति भी नहीं कर सकते, हम विकास नहीं कर सकते। अतः अक्षरों का हमारी उन्नति में एक विशेष महत्व है। तो बच्चों, हमने आपको थोड़ा सा पाठ की जानकारी भी दे दी है। तो आओ अब हम इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। ये निबंध से प्रश्न लिए गए हैं आपके। तो इस पाठ को जो है किसने लिखा है, गुणाकर मूले जी ने। तो पहला प्रश्न है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। तो आपने क्या इसका उत्तर लिखना है, अक्षरों की खोज होने पर मनुष्य ने अपने विचार और हिसाब किताब को लिखना शुरू कर दिया। अक्षरों की जब खोज हुई तो मनुष्य ने अपने विचारों के माध्यम से ही लिखना शुरू किया और मनुष्य को सभ्य भी तभी कहा जाने लगा। अक्षरों की खोज होने पर मनुष्य का इतिहास आरंभ हुआ। आरंभ का मतलब शुरू हुआ, क्योंकि उसने अपनी जाति देश के बारे में लिखना शुरू किया। इस प्रकार अक्षरों की खोज के साथ ही प्रगति और उन्नति शुरू हुई। इसी कारण कहा जाता है कि अक्षरों के साथ नए युग की शुरुआत हुई। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपने यही लिखना है। अगला प्रश्न है आपका, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। तो उत्तर में लिखना है, अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले हुआ। अक्षरों की खोज से पहले मनुष्य अपने भावों को व्यक्त करने के लिए क्या करता था, चित्रों का सहारा लेता था। तो चित्र सभी भावों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं होते थे। तभी मनुष्य ने अक्षरों की खोज करना आरंभ कर दी, जहाँ आप लिख सकते हैं शुरू कर दी। तो प्रश्न अगला है आपका तीसरा प्रश्न है ये, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। तो हम इसको प्रश्न नंबर जो है 3 का नाम दे देते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। फिर से प्रश्न हम पढ़ लेते हैं, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था।
इसमें बताया गया है, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज, दूर दराज मतलब दूर के जो इलाके होते थे वहाँ तक पहुँचाने के लिए मुख्य रूप से किसका सहारा लेता था? चित्रों का सहारा लेता था। जब अक्षर नहीं होते थे तो वो चित्रों के माध्यम से ही जो था, संकेतों के माध्यम से ही वो हर बात को समझाता था। इन चित्रों में क्या होता था? इन चित्रों में पशुओं और आदमियों के चित्र होते थे। मनुष्य अपनी बात को समझाने के लिए वैसा ही चित्र बना दिया करता था। इस प्रकार चित्र ही अपने भावों को व्यक्त करने का एकमात्र माध्यम थे। बच्चों, अब हम चौथा प्रश्न करेंगे। भाषा का विकास पहले हुआ, अक्षर लिपि का बाद में। बोली गई भाषा को अक्षरों की मदद से लिखा जा सकता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अक्षर नहीं पहचानते, परिभाषा अच्छी तरह जानते हैं। ऊपर की पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए भाषा अक्षर के संबंधों के बारे में एक अनुच्छेद लिखो। हमने इसका एक अनुच्छेद लिखना है। क्या लिखेंगे इसमें? भाषा और अक्षर का आपस में गहरा नाता है। अक्षरों के मिलने से ही तो भाषा बनती है, जिससे हम सब अपने भावों को प्रकट कर पाते हैं। लिपि का संबंध तो अक्षरों को लिखकर अपने भावों को स्थायी रूप प्रदान करने में है। जब कोई छोटा बच्चा बोलना सीखता है तो पहले वह आधे अधूरे अक्षरों की ध्वनियों को बोलता है। तो छोटा बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो क्या करता है? छोटे छोटे अक्षरों की मदद से बोलता है, छोटी छोटी आवाज़ें निकालता है। तो ऐसे सार्थक अक्षर बनते हैं। क्या बोलते हैं? वे आधे अधूरे अक्षरों की ध्वनियों को बोलता है, ऐसे सार्थक अक्षर बनते हैं और उनके आपस में मिलने से भाषा बनती है। जैसे जैसे बच्चा अक्षर बोलेगा, उनको जोड़ेगा, उससे भाषा का जो है मिलान होगा और मिलने से ही भाषा बन जाएगी। कोई गूंगा व्यक्ति अक्षरों का उच्चारण ना कर पाने के कारण भाषा का प्रयोग भी नहीं कर पाता। अलग अलग वस्तुओं आदि को प्राप्त करने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए भाषाएं अनेक प्रकार की होती हैं। भाषाएं भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। उनके लिपि अलग अलग होती हैं। भाषाओं की लिपियां भी अलग अलग होती हैं। लिखने का तरीका अलग अलग होता है। जिस भाषा की लिपि अलग अलग होती है, इसलिए अलग अलग भाषाओं का लिखित रूप भी अलग अलग तरह से ही होता है। तो इसको हम यहाँ से ठीक कर लेते हैं। क्या लिखा है ये समझे? इसलिए भाषाएं अनेक प्रकार की होती हैं, उनके लिपि अलग अलग होती हैं, इसलिए अलग अलग भाषाओं का लिखित रूप भी कैसा होता है? अलग अलग लिखित रूप भी अलग अलग होता है। इसको हम ऊपर ले जाते हैं। तो बच्चे, इस प्रश्न के उत्तर में क्या बताया है आपको समझ आ गया गया? भाषा और अक्षर का बहुत गहरा नाता है। अक्षरों के मिलने से ही भाषा बनती है और हम सब अपने भावों को प्रकट करते हैं, जो वही भाषा है। लिपि का संबंध अक्षरों को लिखकर अपने भावों को स्थायी रूप प्रदान करना है। और जब कोई छोटा बच्चा बोलना सीखता है तो पहले क्या करता है? छोटे छोटे आधे अधूरे अक्षरों की ध्वनियाँ बोलता है और ऐसे जो सार्थक अक्षर बन जाते हैं उनसे, और उनके आपस में मिलने से ही जो है भाषा बन जाती है। अगर कोई गूंगा व्यक्ति है तो अक्षरों का उच्चारण करता है और नहीं कर पाता है वो, तो उसकी भाषा भी ठीक नहीं होगी, उससे बोला ही नहीं जाएगा तो भाषा कहाँ से निकलेगी? तो कोई गूंगा व्यक्ति अक्षरों का उच्चारण ना कर पाने के कारण भाषा का प्रयोग भी नहीं कर पाएगा, वो कर ही नहीं पाता। और अलग अलग वस्तुओं आदि को प्राप्त करने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसलिए भाषाएं बहुत सारी प्रकार की होती हैं, अनेक प्रकार की भाषाएं होती हैं, और जितनी भाषाएं अलग अलग प्रकार की होंगी उनकी भाषाओं की लिपि भी अलग अलग होगी। तो हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। तो हिंदी भाषा हमारी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। तो उनकी जितनी भी अलग अलग भाषाएं हैं उनकी लिपियां अलग अलग प्रकार से लिखी होती हैं, इसलिए अलग अलग भाषाओं का लिखित रूप भी अलग अलग होता है। तो बच्चे, आपने क्या करना है? इसको अच्छी तरह से
समझना है और अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो बाकी के प्रश्न हम बाद में करेंगे।